आज के इस हाई इन्फ्लेशन वाले इरा में जहां हमारा बच्चा एक सिजेरियन सेक्शन से डिलीवर होता है, वहां हम बच्चे की सेक्शन की फीस तो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन जब उसके फीड कराने की बात आती है या बच्चे की ग़िज़ा की बात आती है, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम इसको बहुत इजीली कॉम्प्रोमाइज करने पे तैयार हो जाते हैं। हमारे लिए बच्चे का पैदा होना तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसका सेहतमंद होना, उसका एक हेल्दी न्यू बॉर्न एक हेल्दी ह्यूमन बींग्स में बनना भी उतना ही इम्पोर्टेंट होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि बच्चे को किस किस्म का दूध पिलाना चाहिए, या गाय, भैंस या बकरी का दूध बच्चे के लिए सेफ है या नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो उन पेरेंट्स के लिए है जो अपने बच्चे के फीड के बारे में कंसर्न। एक न्यू बॉर्न बेबी को एक कंप्लीट हेल्दी ह्यूमन बीइंग डेवलप होने में मुकम्मल ग़िज़ा चाहिए होती है। उस मुकम्मल ग़िज़ा में बेसिक कंपोनेंट के अलावा कुछ ऐसे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बॉडी अपने अंदर तैयार नहीं कर सकती, और जो कि डेवलपिंग ब्रेन के लिए, जो कि हमारी बॉडी की फिजिकल ग्रोथ के लिए, जो हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी है। उनमें सबसे की कंपोनेंट कुछ होते हैं जिनमें एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आ जाते हैं, जिसमें डिकोसा, हाइड्रो, DHA और ARA कुछ कंपोनेंट है जो कि ब्रेन ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो चाहिए होते हैं। अब आया गाय, भैंस या बकरी का दूध, उसके अंदर ये न्यूट्रिएंट मौजूद होते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। गाय, भैंस या बकरी का दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा नहीं है। हमारे बच्चे को एक हेल्दी न्यूट्रिशन के लिए इन सारे कंपोनेंट की जरूरत सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पूरा कर सकता है, क्योंकि वो माँ अपने फीड के जरिए से सारी न्यूट्रिशन जो बच्चे को चाहिए होती है वो माँ की बॉडी से निकल के जा रही होती है। इसके अलावा अगर इसका कोई अल्टरनेटिव है तो वो है आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड फार्मूला फीड, जो कि काउ मिल्क बेस ही होते हैं, गोट मिल्क बेस भी हो सकते हैं या बफलो मिल्क बेस भी हो सकते हैं, लेकिन उसके अंदर वो तमाम डेफिशिएंट कंपोनेंट ऐड किए जाते हैं ताकि वो नियर ब्रेस्ट मिल्क या नियर मदर मिल्क तैयार की जाती है, ताकि बच्चे की ग्रोथ, बच्चे की ऑप्टिमल ग्रोथ उस पर कॉम्प्रोमाइज ना हो। अब हम देखते हैं कि गाय का या भैंस का दूध हमें किस स्टेज पे देना चाहिए। तो 1 साल से छोटे बच्चे को कोई भी खुला दूध देना जो कि फोर्टिफाइड मिल्क नहीं है, जिसके अंदर एसेंशियल कंपोनेंट लैकिंग है, तो वो 1 साल से नीचे नुकसानदेह हैं। वो क्या क्या नुकसानात हैं जो बच्चे को हो सकते हैं एक खुला दूध देने की वजह से? उनमें सबसे बड़ी चीज है कि वो एक मुकम्मल ग़िज़ा नहीं है। हमारे बच्चे की ब्रेन फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं होगी, हमारे बच्चे का वजन अच्छा नहीं होगा, बच्चा जो है वो माल न्यूट्रिशन का शिकार होगा, उसका वेट और हाइट एक आर्टिफिशियली फार्मूला फेड या मदर फेड बच्चे की निस्बत बहुत पीछे रह जाता। सेकेंड चीज, जो बच्चे भी खुला दूध पीते हैं और सिर्फ क्योंकि फर्स्ट 6 मंथ में बच्चा सिर्फ दूध ही उसकी बेसिक डाइट है, तो अगर वो एक खुले दूध पे है जिसपे एसेंशियल न्यूट्रिएंट ही मौजूद नहीं है जो बच्चे को चाहिए, तो वो बच्चा हमारा जो है वो ग्रोथ फेलियर का शिकार हो जाता है कि उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती। प्लस जो एक और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है कि काउ मिल्क या कोई भी डेयरी प्रोडक्ट जो है उसकी प्रोटीन इट्स हाईली एलर्जेनिक, ये बहुत से बच्चों में एलर्जी का शिकार करती है, बच्चे को इंटेरोकोलाइटिस करते हैं, जिससे बच्चे को वॉमिटिंग के इश्यू ज्यादा हो जाते हैं, बच्चे को डायरिया और लूज मोशन फ्रीक्वेंट होना शुरू हो जाते हैं, बच्चे के पखाने वाली जगह पे डिफरेंट किस्म के रैश बनना शुरू हो जाते हैं, और वो पूरी न्यूट्रिएंट जो इवन गाय के दूध के अंदर भी मौजूद होते हैं वो बच्चे की बॉडी मुकम्मल तौर पे एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, तो उसको वो चीज जो उसके अंदर मौजूद है वो भी मुकम्मल तरह से मिल नहीं रही। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ऐसे बच्चे जो हैं वो खून की कमी का शिकार हो जाते हैं। जब एक बच्चे को सिर्फ जितने भी लूज मिल्क है ये सब आयरन डेफिशिएंट होते हैं, इनके अंदर आयरन की मिकदार नहीं होती। जब आयरन नहीं होगा, जो कि बॉडी के खून बनाने के लिए एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, तो बॉडी में खून जो है वो नहीं बन पाएगा और ऐसा बच्चा अनीमिया का शिकार हो जाता है, और उसका विशियस साइकिल है माल न्यूट्रिशन वाला, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो बच्चा मजबूत होने की बजाय, सेहतमंद होने की बजाय, वॉमिटिंग की वजह से, अपने डायरिया की वजह से, वेट गेन ना करने की वजह से, खून की कमी की वजह से और डिफरेंट किस्म के एलर्जिक रिएक्शंस की वजह से
जो है वो माल न्यूट्रिशन का शिकार होता है और वीक से वीक होता चला जाता है। आइडियल एज जिस पे आप बच्चे को खुला दूध एक बेसिक डाइट के तौर पे दे सकते हैं वो 1 साल है। 1 साल से नीचे बच्चे को खुला दूध देना नुकसानदेह है। 1 साल से 6 माह तक मुकम्मल तौर पे बच्चे को फार्मूला फीड दें या उसको मदर फीड दें, और 6 माह के बाद जब बच्चे की आपने वीनिंग स्टार्ट करनी है, उसको ठोस गजा देना शुरू करनी है, तो उसके अंदर हम काउ मिल्क को डिफरेंट फूड्स के अंदर एंटर करके या डिफरेंट फूड्स में ऐड करके दे सकते हैं कि आप उसके सीरियल्स में डाल दें, आप उसको मिल्क शेक की फॉर्म में दे दें, आप उसका डिफरेंट सूजी की खीर बना दें, आप बच्चे को डिफरेंट किस्म की साबूदाने की खीर बना के दे सकते हैं, या उसको डिफरेंट किस्म की प्यूरीज में डाल के योगर्ट जो है वो ऐड करके दे सकते हैं। लेकिन दिस इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर द बेसिक ह्यूमन मिल्क और द फार्मूला मिल्क। अगर आपका इसके बारे में कोई क्वेश्चन है या आप कुछ इसके बारे में पूछना चाहते हैं या किसी कॉम्प्लिकेशन से कंसर्न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।